हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग अवार्ड का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ये दिख रहा है, जॉर्जी गोस्पिडिनोव को किया गया था। ये बल्गेरिया के लेखक है, आपको ध्यान में रखना है। इन्हें टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, बल्गेरियन लैंग्वेज में टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, आपको ध्यान। वहीं हम लोग 2022 के बारे में बात करें, पिछले साल गीतांजलि श्री को दिया गया था। गीतांजलि ये भारतीय लेखिका है, आपको ध्यान में रखना है। और इनको रेत के समाधि के लिए दिया गया, जिसको कन्वर्ट किया था इंग्लिश में डेजी रॉकवेल, जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको। तो गीतांजलि श्री को डेजी रॉकवेल ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था रेत के समाधि। इतना तक क्लियर हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जॉर्जी गोस्पिडिनोव उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए बल्गेरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया कौन किया? तो आपको ध्यान में रखना, एंजेला रोडेल, इसे ध्यान में रखना है। एंजेला रोडेल ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसका जो शुरुआत किया गया था 2005 से, इसे नहीं भूलना है। ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, किसी भी लैंग्वेज में दिया जाता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले को 50-50 पैसा बांट लिया जाता है, इसे नहीं भूलना आपको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी लैंग्वेज में दिया जाता है। वहीं हम लोग बात करें बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका के एक व्यक्ति हैं, सेहान करुणा तिलका। इनको है जो कि द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया, द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया। ये बुकर पुरस्कार केवल इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना। इसका जो स्थापना किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को 2005 से दिए जाने लगा। वहीं बुकर पुरस्कार है जो कि 1969 से दिया जा रहा है, आपको ये दोनों बात ध्यान में रखना है। क्या भारत के कोई बुक है जो कि गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए? हाँ, तो पायरे, जिसका मतलब होता है जलने वाला चीता, ये है जो कि लिखा गया था पेरूमल मुरुगन के द्वारा, लिखा गया था पेरूमल मुरुगन के द्वारा। अंडर 7 तक पहुंचा। उसके बाद है जो कि ये कौन सा बुक, टाइम शेल्टर है जो कि जीत लिया ये अवार्ड। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जीत लिया गया है ये ब्रिटेन के वास्तुकार हैं, वास्तुकार के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं हम लोग 2022 के बारे में बात करें तो फ्रांसिस कैरे को दिया गया, कैरे को दिया गया। तो इनको है जो कि बुर्किना फासो और जर्मनी का नागरिकता है, इसे ध्यान में रखना। इसका जो स्टार्ट किया गया था कब से? 1979 से, इसे भी भूलना नहीं आपको। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी वर्तमान में जो गवर्नर है शशिकांत को दिया गया है। इन्होंने कोविड के दौरान रिसेशन को अच्छे से हैंडल किया, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, तो इसे ध्यान में रखना। यही अवार्ड 2015 में जो कि रघु राम राजन को दिया गया था, आपको नहीं भूलना है। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री हैं, चेंजिंग इंडिया इनके द्वारा बुक लिखा हुआ, इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। वहीं हम लोग बात करें अमर सेन के बारे में, इनको है जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। वहीं भारत रत्न दिया गया था 99 में, इसे भी ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम, राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। परामरीबो इसका क्या है? कैपिटल है, इसे भी ध्यान में रखना। डॉलर इसका मुद्रा है। यहाँ का जो कि राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा 5 जून को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो मोदी को 3 अवार्ड अभी मिला है। तो पहला हो गया पपुआ न्यू गिनी का, तो ये है फिजी का अवार्ड है, जिसका कैपिटल है सुबा, जिसका कैपिटल है कहाँ? सुबा। ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे में एक कंट्री पड़ता है, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है सुबा, और ये है ऊपर में पपुआ न्यू गिनी, आपको ध्यान में रखना है।
पपुआ न्यू गिनी। तो ये कौन सा अवार्ड के किसका अवार्ड है? फिजी का अवार्ड है, कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी। वहीं हम लोग बात करें पपुआ न्यू गिनी का एक अवार्ड मिला है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, इसे भी नहीं भूलना। तो ये हो गया फिजी का अवार्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो? अभी हम लोग बात करें पपुआ न्यू गिनी, जिसका कैपिटल है मोरिस्बी, इसे भी नहीं भूलना है आपको। पपुआ न्यू गिनी का गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे द्वारा पीएम मोदी को इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पपुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री जेम्स मारेप मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एवाक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे भी नहीं भूलना है आपको, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी को पलाऊ गणराज्य, फिजी और पपुआ न्यू गिनी का तीनों अवार्ड के बारे में आपको नहीं भूलना है। 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? 57 नंबर के ये दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है, दामोदर मावजे को दिया गया है, दामोदर मावजे को। वो ये जो कि कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है, कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मावजे को दिया गया। वहीं 56 नंबर का नीलमणि फुक्कन को दिया गया था, असमिया भाषा के लिए दिया गया। आशापूर्णा देवी है जो कि प्रथम महिला है जो कि पाने वाली है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसे नहीं भूलना है। जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में दिया गया था, पहली बार, इन्हें भी नहीं भूलना। वहीं बात करें नीलमणि फुक्कन के बारे में, 56 नंबर का मिला था, असमिया भाषा। अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था इंग्लिश के लिए, किसके लिए दिया गया? इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुक्कन को दिया गया था, असमिया लेखक। ये हम लोग डिस्कस कर लिए ये सब। 32 नंबर का व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किनको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनको है जो कि पागल खाना के लिए दिया, ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए दिया गया? पागल खाना का। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। वही शिव शंकरी दिख रहे, रामदरस मिश्रा दिख रहे। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया। शिव शंकरी को क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया। रामदरस मिश्रा को इससे पहले दिया गया था 31 नंबर का सरस्वती सम्मान, आपको ध्यान में रखना। और 31 नंबर का है जो कि व्यास सम्मान किसको? असगर बजाहत को दिया गया था, महाबली के लिए, इसे भी नहीं भूलना है आपको। ये दोनों अवार्ड ज्ञान चतुर्वेदी को है जो कि साहित्य के लिए दिया गया था, और के बिरले फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जाने वाला ये सम्मान, ये केवल मात्र हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, इसे नहीं भूलना है, केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। सबसे पहली बार रामविलास शर्मा को 1991 में दिया गया था। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, शिव शंकरी को दिया गया है। इनको सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। कि किस लिए दिया गया है? सूर्यवंशम को के लिए दिया गया है। और रामदरस मिश्रा को पिछले बार दिया गया था, रामदरस मिश्रा को 2021 में 31 नंबर का ये दिया गया था सरस्वती सम्मान, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। के बिरला फिर 32 नंबर का जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित है? तो ये प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया था 32 नंबर का ये जीडी बिरला। ये साइंटिस्ट लोगों को दिया जाता है, किसको? साइंटिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। वही हम लोग बात करें 31 नंबर का प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। 31 नंबर का प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया, 2022 में दिया गया था। 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा इसका बी, आशा भोसले को दिया गया। तो इसे भी ध्यान। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया था, इसे नहीं भूलना है आपको। वही बात करें वर्ष 2021 में का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये गीता प्रेस को दिया गया। किसे दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया है, तो इसे नहीं भूलना है, ये गोरखपुर में है। और हम लोग बात करें शेख मुजीब रहमान को है जो कि 2020 के लिए दिया गया था। और ओमान के राष्ट्रपति हैं कबूस बिन सईद अल सईद, इनको है जो कि 2019 के लिए दिया गया था। तो ये तीनों को है जो कि गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो नहीं भूलना आपको। ये आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या है?
गवर्नर है यूपी का योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पता है। विधानसभा की सीट 403 है, आपको ध्यान में रखना। 403 विधानसभा की सीट है। वहीं 100 विधान परिषद, द्विसदनात्मक स्टेट है, 100 विधान परिषद का। 80 लोकसभा का सीट है, यहाँ पे नहीं भूलना है आपको। 31 है जो कि राज्यसभा का सीट है। आनंदीबेन पटेल के बारे में बात की हम लोग, यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे हम लोग सी पोर्ट के बारे में जानते हैं, बंदरगाह के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहराइच में जो कि लैंड पोर्ट बनाया जा रहा है, इसे नहीं भूलना। बहराइच में क्या है? लैंड पोर्ट। एक कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है बहराइच में ही, वहाँ पे है जो कि इंडिया का सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। पहला भागलपुर और दूसरा है जो कि बहराइच में खोला जा रहा है। एक महाराजगंज एक जगह है यूपी में, वहाँ पे जटायु संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, गिद्ध संरक्षण केंद्र जिसे बोलते हैं, तो इसे भी नहीं भूलना है। यहाँ पे अभी लखनऊ में मित्र पार्क खोला गया है। मई 2023 में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये है जो कि खगोलविद को दिया जाता है पहले नंबर, तो ये ध्यान रखना है। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2022 में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एस चंद्रशेखर को दिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये योगी आदित्यनाथ के बारे में नहीं भूलना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वही लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ये दोनों को दिया गया है। तो ये दो श्रेणी में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में। तो अभी फिलहाल है जो कि संस्थागत श्रेणी में दिया गया, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया, तो इसे नहीं भूलना है। इसे पिछले बार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। उड़ीसा में 2 रामसर साइट के बारे में नहीं, अनसुपा और टम्पारा, अनसुपा झील और टम्पारा झील 2 रामसर साइट इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलना है आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे प्रदान किया? कौन से स्टेट को दिया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वही हम लोग कर्नाटक के बारे में अभी बात करें कि अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ है, 224 सीटों का चुनाव हुआ है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 135, वही 66 सीटों के साथ बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही। सीतारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री है, डी शिव कुमार हैं जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, और थावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर है, इसे नहीं भूलना है। अभी मंगलौर में है, कर्नाटक के मंगलौर में है जो कि कोस्ट गार्ड एकेडमी खोला गया। कोस्ट गार्ड एकेडमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ योजना है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे पहला योजना अभी चलाया गया है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, जो कि महिलाओं जो कि फ्री में बस ट्रेवल कर सकती। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, इसे नहीं भूलना। एक 10 केजी चावल प्रोवाइड किया जाएगा अन्न भाग्य योजना के तहत। 10 केजी चावल प्रोवाइड किया जाएगा प्रत्येक मंथ अन्न भाग्य योजना के तहत, इसे भी नहीं भूलना। एक गृह ज्योति योजना चलाया जा रहा है, जिसमें 200 यूनिट है जो कि बिजली फ्री मिलेगा, 200 यूनिट फ्री। इस पर और एक जीरो बैठा देंगे हम लोग, 2000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा महिलाओं को। गृह लक्ष्मी योजना चलाया जाए, तो गृह लक्ष्मी में 2000 रुपया प्रति माह जो कि महिलाओं को दिया जा रहा है। अन्न भाग में है जो कि 10 केजी चावल दिया जाएगा प्रत्येक माह। वहीं गृह लक्ष्मी में हम बात की कि 2000 रुपया है जो कि पर मंथ महिलाओं को दिया जाएगा। एक युवा निधि चलाया जा रहा है, जो बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपया पर मंथ मिलेगा, तो इसे नहीं भूलना। ये 4-5 योजना है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, अन्न भाग्य योजना, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति और युवा निधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की है, नंदिनी गुप्ता है जो कि नंबर 1 रही। वही श्रेया पुंजा जो दिल्ली के दिख रही, सेकंड नंबर इनका रहा। वहीं इसका जो आयोजन किया गया था मणिपुर के इम्फाल में किया गया, तो इसे नहीं भूलना है आप।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये बी नंबर आपको दिख रहा है, आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया है। किसको दिया गया? आर बोनी ग्रेबियल, इन्होंने है जो कि यह खिताब जीत लिया। वही 70 नंबर के बारे में बात कर तो हरनाज कौर सिंधु, जो कि भारतीय थी, वो पंजाब से बिलोंग करती हैं, इन्होंने यह ताज पहना था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को किया गया है, रतन टाटा को किया गया है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। अभी क्वाड समिट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहाँ ना होकर जापान में हुआ। तो प्रधानमंत्री जी को जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्वाड समिट कहाँ हो गया? जापान में। लेकिन उसके बावजूद भी अपना टूर है जो कि कैंसिल नहीं किया, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक हैरिस पार्क है, प्रधानमंत्री के साथ गए, उसका नाम बदल कर इन्होंने चेंज, वहाँ पे ज़्यादा भारतीय रहते हैं तो उसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया कर दिया। तो इसे भी ध्यान में रख, ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। सांख्यिकी के 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कल्याणीपुरी राधा कृष्णन राव, कल्याणीपुरी राधा कृष्णन राव को। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को किया गया था, कुमार मंगलम बिरला को किया गया। तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। ये आदित्य बिरला ग्रुप के एमडी और सीएम। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स के अधिकारी कौन बने? तो ये दीपिका मिश्रा, गैलेंट्री अवार्ड एयरफोर्स की तरफ मिला है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। दीपिका मिश्रा को दिया गया है। साउंड आ रहा थोड़ा सा, उसको डोंट केयर कीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिपजिंग बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मारिया स्टेपनोवा को किया गया था। लिपजिंग पुरस्कार है जो कि ये है कि रूसी लेखिका है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। यूरोपीय समझ के लिए लिपजिंग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, ये अभी जो कि बृहस्पति को अध्ययन करने के लिए जूस मिशन शुरुआत किया है। जूस मिशन किसका है? तो यूरोपियन यूनियन का है, तो इसे नहीं भूलना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मारिया स्टेपनोवा। ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मादक सदस्य के सम्मान के सम्मानित डॉक्टर M.N. नंद कुमार भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना, ये भी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किन्हें मिला है? और डॉक्टर M.N. नंद कुमार को, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनेस्को गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये है जो कि तीनों को दिया गया है। ये नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी और नारगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो इसे नाम को आपको ध्यान में रखना। वहीं बात करें इस बार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का है जो कि लेटेस्ट है, 161 रैंक है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। तो पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश का द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान में 2 सबमिट हुआ है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसका अवार्ड है? जापान का। G7 का भी सबमिट हुआ, क्वाड का भी सबमिट हुआ, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सोनम वांगचुक, ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं लद्दाख से, आपको ध्यान में रख। सोनम वांगचुक को दिया गया था, सोशल एक्टिविस्ट है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आपको नहीं भूलना है, ये नीली बिंदा पुरी को दिया गया है। किनको दिया गया? नीली बिंदा पुरी को दिया गया। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। वहीं अभी हाल फिलहाल में सेल का अमरेंद्र प्रकाश को है जो कि MD CEO बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। सेल का पहले सोमा मंडल थी, आपको ध्यान में होगा।
सेल का कौन? अमरेंदु प्रकाश, इन्हें नहीं भूलना। ओएनजीसी का स्थापना 1956 में, सेल का 1973 में, एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। वर्ष 2022 के उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दिए जाने का घोषणा की गई है। तो हम आपको बता दें कि पिछले बार ये है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जो कि धानिया राजेंद्र को दिया जाने वाला है कि किनको? धानिया राजेंद्र को दिया जाने वाला है। और हम लोग बात करें पिछले बार है जो कि 2021 का आरिफा जौहरी को दिया गया था चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो इस 21 में आरिफा जौहरी और 2022 में धानिया राजेंद्र को दिया जाने वाला। मराठा उद्योग रत्न 2023 से पुरस्कार किसने जीता? तो आपको ध्यान में रखना है आपको, ये नीलेश सांबर को दिया गया। किनको दिया गया? नीलेश सांबर को। जिनाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, नीलेश सांबर को दिया गया था, संस्थापक थे। किस आईएनएस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस द्रोणाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश के गवर्नर लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, तो ये इंडिया को किया गया है। किसको किया गया था? इंडिया को किया गया था। आपको ध्यान में सिंगापुर के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जो है जो कि PSLV C55 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। टेलियोस 2 लिमोनाइट 4, टेलियोस 2 और लिमोनाइट 4। वहीं चाइना के एक व्यक्ति डिंग लीरेन, इसने विश्व चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। कनाडा है जो कि डेविस कप जीत लिया। ये चारों के बारे में ध्यान में रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ये वैज्ञानिक लोगों को दिया जाता है, तो हरि बालकृष्णन को दिया गया। हरि बालकृष्णन को, इसे नहीं भूलना है आपको। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है जो कि किनको दिया गया था? सज्जन जिंदल को दिया गया। सज्जन जिंदल को, JWS का MD और CEO है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, सज्जन जिंदल को दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।